नमस्कार दोस्तों, SDM एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आपको जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले हम आज नदियों का जाल पढ़ने वाले हैं, नदियों का तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ 200 से अधिक नदियाँ पाई जाती है, छोटी बड़ी मिला के। और जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बेसिकली मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जिससे आपको मतलब सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा और आप एग्ज़ाम में ऐसे कठिन क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले समझाना चाहूँगा कि किस तरह से। सबसे ऊपर से अगर हम शुरू करें कि मध्य प्रदेश के उत्तर से, मध्य प्रदेश के उत्तर में यहाँ पे यमुना नदी का अफवाह तंत्र है ना। अफवाह तंत्र इसलिए बोला जाता है कि जो सारी नदियाँ, ये आपकी चंबल है, आपकी जो सिंध नदी है, बेतवा नदी है, इन नदियों का जब पानी यमुना में मिल जाता है तो ये वाला जो क्षेत्र रहता है उसको हम उस नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं, उस मुख्य नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये सारी नदियाँ आपकी यमुना में मिल रही है, तो यमुना का अफवाह तंत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, तो जब यमुना नदी का पानी, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश की कुछ सहायक नदियाँ यमुना में पानी डाल रही थी और यमुना अपना पूरा पानी गंगा में डाल देती है, तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का अफवाह तंत्र हमारे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसलिए एक बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि अफवाह तंत्र क्या होता है। तो आज आप समझ जाएंगे कि अफवाह तंत्र क्या होता है। तो नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र गंगा यमुना के अफवाह तंत्र से छोटा है। ये लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि गंगा और यमुना का अफवाह तंत्र से छोटा है। आप देख ही रहे होंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप ये गलती नहीं करेंगे जो पहले बच्चे कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये अफवाह तंत्र ही नहीं पता था कि अफवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि चंबल नदी है, ये सारी बुक्स में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करती है। जैसे आपकी ये चंबल नदी आपको पता होगा, जाना पाव पहाड़ी महू जो कि इंदौर जिले में है, वहाँ से निकली है और यहाँ पे इटावा के पास यमुना में मिल गई है। आपकी पार्वती है, पार्वती और आपकी काली सिंध, यहाँ पे क्षिप्रा भी मैंने लिखा नहीं है, क्षिप्रा ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप जान जाएंगे कि जो काली सिंध है, काली सिंध आपकी यहाँ आष्टा के पास से निकलती है। आष्टा ये देवास जिले में पड़ता है आष्टा। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये आपके चंबल नदी में, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में आपकी काली सिंध चंबल में मिल गई है। ऐसे ही एक पार्वती है जो इसकी सहायक नदी है चंबल की, वो आपके यहाँ पे सीहोर जिले से निकलेगी और आपकी चंबल में मिल जाएगी। और एक और नदी है, मुख्य नदी है सिंध नदी। इसमें किताबें काफ़ी कंफ्यूज करती है, किताबें बताती है कि ये यमुना में मिल रही है। ठीक है, और कुछ किताबें कहती है कि ये चंबल में मिल रही है। ठीक है, तो आप इसको चंबल ही मान के रखिए, क्योंकि इटावा से थोड़े पहले ही ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको मैंने चंबल का बताया। इसके बाद देखिए जो बेतवा नदी है, ये आपके जो विदिशा है, विदिशा से निकली हुई है, नहीं विदिशा नहीं, सॉरी, ये रायसेन जिले से निकली हुई है। रामकुमरा करके गांव है, ये आपका रायसेन में पड़ेगा। रायसेन से निकल के ये हमीरपुर में आपकी यमुना नदी में मिल गई है। और ऐसे ये देखिए केन, तो केन नदी भी आपकी यमुना में मिल गई। तो आप देखिए ना, इसका यमुना का अफवाह तंत्र कितना बड़ा है। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गंगा में मिलने वाली दो नदियाँ हैं, एक सोन नदी है, ठीक है, और दूसरी तमसा या टोंस बोलते हैं। जो हमारे पुराने वेद और पुराण थे उसमें इस नदी को, टोंस को तमसा कहा गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो टोंस है ये आपके कैमूर पहाड़ी
यहाँ सतना में है, सतना और कुछ हिस्सा इसका कटनी में है, लेकिन ये सतना से निकली है, ठीक है। कैमूर पहाड़ियों से निकल के ये गंगा में आपकी समाहित हो जाती है। ऐसे ही ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकली है, और अमरकंटक से निकल के ये भी गंगा में पटना के पास मिल जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा लगभग उत्तर की जो आपकी नदियाँ हैं, है ना, ये सारी हमने उत्तर की नदियाँ पढ़ ली है, ठीक है। अब सबसे बढ़िया जो हमारी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, अमरकंटक,